जीवन को मुस्कान बना। कभी खुद से, कभी हालात, कभी जमाने से लड़ना, कुछ ऐसे ही जीवन को संवारा है हमने। संघर्षमय जीवन की सफल कहानी पर आधारित है हमारा 13 कड़ियों का धारावाहिक जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना। प्रत्येक गुरुवार को रात 9:30 बजे जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना। न कर रो कर जीवन को, दुखी न कर रो कर जीवन को, हंस हंस कर वरदान बना। घबराता है मुश्किल से, मुश्किल को आसान बना। जग मानेगा लोहा तेरा, जग मानेगा लोहा तेरा, कर्म को तू भगवान बना। जीवन को मुस्कान 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 बना ये धारावाहिक आप सुन रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं मिलक की श्रीमती मनु शर्मा। आपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, संगीत से आपका लगाव है और अब एक सफल गृहिणी के रूप में कार्य कर रही हैं। मनु, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनु, सबसे पहले हम आपको पीछे लिए चलते हैं और जानना चाहेंगे कि एक छोटी सी मनु कैसे थी, कहाँ के रहने वाली थी और आपका बचपन कैसे गुजरा। मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम श्री ओम प्रकाश शर्मा, मेरी माँ का नाम श्रीमती विद्या देवी है। 6 बहनें, हम 4 भाई हैं। जी, वो क्या क्या करते हैं इस वक्त? अब इस वक्त तो सब पढ़ाई लिखाई सबकी हो चुकी है। 6 लोगों की शादी हो चुकी है जी। 4 लोग अभी शादी के लिए बाकी हैं, पढ़ रहे हैं 2 भाई बहन। तो मनु, क्या आप स्कूल गई हैं? पढ़ाई मेरी हाँ हुई है, थोड़ी बहुत। पढ़ाई करने की तो बहुत इच्छा थी। फिर क्या हुआ, क्यों नहीं जा पाई? इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हम दिखाई नहीं पड़ता है, हमें दिखता नहीं है। तो क्या मतलब बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता है आपको या थोड़ा बहुत कुछ देख लेती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत दिख जाता है, जैसे परछाई वगैरह। तो मम्मी पापा ने क्या कदम उठाया? डॉक्टर्स को दिखाए। बाद में जब 14-15 साल की उम्र हुई तो डॉक्टर्स को दिखाए तो वो लोग कहते थे कि आँखें से दिखाई नहीं देगा, मोतियाबिंद है आँखों में और आँखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, ऑपरेशन हो जाएगा लेकिन आँखों से दिखाई नहीं देगा। तो बहुत सुन के रोना आता था, तो आंसू निकलते थे आँख से। तो कभी कोई इस बात में किसी ने ये नहीं कहा कि मतलब ऐसा नहीं, रोते नहीं हैं, किसी ने कभी कोई हिम्मत नहीं बांधी। दुख होता था बस। भगवान से बस यही दुआ करते, भगवान थोड़ी बहुत रोशनी देते, हम भी देखें कैसी दुनिया है। फिर ऑपरेशन हुआ तो थोड़ा बहुत धूप छाँव का पहचान होने लगी, थोड़ी बहुत सामने बैठा इंसान दिखने लगा, लेकिन उसका चेहरे की पहचान नहीं होती है। तो ऑपरेशन कहाँ हुआ और कितना वक्त लगा सही होने में? सही होने में ऑपरेशन हो गया 1-2 महीने में। ऑपरेशन बस कोशिश की, फिर ऑपरेशन हो गया और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा। दवाई पड़ी 1-आध महीने, फिर दिखाई देने लगा थोड़ा बहुत। तो अच्छा लगता था फिर सोच के, लेकिन फिर ऐसा लगता है सबके जैसा नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि कोई कभी किसी ने ये हिम्मत नहीं बंधाई कि सबके जैसा अगर नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया। लेकिन हमें अपने आप लगता था कि सबके जैसा हमें नहीं दिख रहा है। रोना आता था, भगवान से बस यही दुआ मांगते थे हमें दिखने लगे। परिवार में कोई ऐसा तो रहा होगा जिसने आपकी हिम्मत बांधी होगी कि कोई बात नहीं है, जीवन में आपको दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ। जीवन में जीने की कला आनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत की आवश्यकता होती है। तो आपने क्या सोचा कि कोई था आपके बचपन में जिसने आपको हिम्मत दी हो? कोई मेरी सहेली नहीं थी, कोई घर से नहीं कभी किसी ने, बस ताई जी थी, वो हिम्मत बनाती रहती थी, कहती थी बेटा कोई बात नहीं, तू भगवान का सहारा मत छोड़, तू पूजा करा कर भगवान की, तो तू अपने आप तू हिम्मत आएगी तेरे अंदर। ऐसे नहीं रोते हैं बेटा, ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो नहीं दिख रहा है, जिन्हें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब तुम्हें पहले बिल्कुल नहीं दिखता था, अब तुम थोड़ा बहुत देख रही हो, तो तुम्हें उसमें रोने वाली बात नहीं है, भी भगवान ने तुम्हें हिम्मत दी है। तो मनु, क्या आपको पता है कि जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं उनके लिए एक ब्रेल लिपि होती है, तो ब्रेल लिपि के बारे में कभी आपने सुना है? ब्रेल लिपि मैंने सीखी है, हमारे पड़ोस में रहते हैं श्री गणेश प्रसाद शुक्ला जी, हमने उन्हीं से थोड़ी बहुत ब्रेल लिपि में पढ़ाई की है।
तो क्या क्या लिख लेती हो और क्या क्या पढ़ लेती हो ब्रेल ब्रेल लिपि लिपि में? कहानी कविताएं लिख लेती हूँ और गीत भजन मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं लिख लेती हूँ, लिखती यानी हूँ, कि पढ़ती संगीत हूँ। से भी लगाव है। संगीत से मेरा बचपन से ही, मुझे गाने का बहुत शौक है। रेडियो भी सुनती थी मैं और गाना भी मैं गाती थी, साथ साथ भी गाती थी रेडियो के। अच्छा, मुझे बहुत शौक है गाने का। किस तरह का संगीत आपको पसंद है या किस तरह के गीत आप गाते हैं? सैड सॉन्ग बहुत पसंद है। सुनाओ 2 लाइन। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। इस टाइप के गाने मुझे बहुत पसंद है। बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी। तो ये बताइए कि घर में क्या क्या काम करती हैं इस वक्त? घर में काम हम सब कर लेते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धो के रखना, सब्जी खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब मैं ही करती हूँ। तो उसके बाद में आपकी शादी हो गई, उस वक्त आपकी आयु क्या रही होगी? शादी हो गई मेरी, उस वक्त मेरी आयु 22 साल थी। अच्छा, तो शादी कैसे हुई थोड़ा बताएंगे? शादी में ऐसे पूजा करती थी, सब कहते थे ये लड़की ये ऐसी रहेगी, कितनी भी पूजा कर ले इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सबकी तो शादी हो जाएंगी, इसका क्या होगा, इसे कौन रखेगा। तो हम कहते थे कि चाहे कैसा भी लड़का मिल जाए हमारी भी शादी हो जाए। तो हम ऊपर कहते थे कि हो जाए शादी। हमारी ताई जी जो हैं वो हमारी हिम्मत बंधाती रहती थी, बचपन से उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत उन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई है। और वो मेरे साथ हमेशा, जब कोई दुख भरी बात कहता मैं उन्हीं के पास जाती, मैं रोने लगती तो वो मुझे छुपाती थी, कहती है बेटा रोते नहीं है, ऐसे नहीं कहते हैं, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, सबकी होती है शादी, तुम्हारी भी हो जाएगी। तो फिर मेरी शादी, फिर मैं व्रत रखती थी, मेरे नवरात्रे व्रत चल रहे थे, उस समय की बात है। मेरी दीदी आई तो वो कहने लगी कि मम्मी एक लड़का है, उसकी बहुत उम्र हो गई है और अगर इसे बताओ इसकी शादी करना है तो ये काम तो सारा कर ही लेती है। तो मम्मी कहती है अरे इसे कोई नहीं करेगा शादी, ऐसे कोई नहीं होगी, पागल है क्या, हम रिश्ता लेके जाएं आए बात करें और हमारी ऐसे बेइज्जती नहीं लगेगी, अंधी लड़की का शादी कोई नहीं करता है। हमारी भाभी कहती थी इनकी नहीं होगी। फिर तो दीदी बोली कोशिश करके देख लेते हैं। फिर बात हुई इनसे तो इन्होंने कहा कि देखते हैं कैसी ये लड़की कैसी नहीं है। फिर वो ये लोग आए तो काम हमने ही किया, खाना बनाया, सब कुछ काम करा। तो क्या तुम्हें पता था कि तुम्हें कोई देखने आने वाला है उस हाँ दिन? पता था। फिर हमने उनसे ये कहा, हमने कहा उन्हें पता है जैसे हमें दिखाई नहीं देता है? तो कहते हैं कि हाँ उन्हें सब पता है, वो कह रहे हैं हाँ हम कर लेंगे, हमारे बस लड़की काम कर ले घर में। तो इस तरह से शादी हुई। शादी के बाद तो कौन कौन आए उस दिन तुम्हें देखने के लिए? हमें देखने हस्बैंड आए और उनके पिताजी आए, इनकी बुआ जी थी, फूफा जी थे और इनकी एक बहन थी। शादी हो गई। शादी के बाद फिर हमारी ननद बोली कि जग लेके आओ, वो जग रखा है, जग लेके आओ। तो हमने कहा कहाँ रखा है? बोली वो रखा है। तो हमने कहा हमें दिख नहीं रहा है, आप बता दो। तो वो बोली कि कनूड़ी आई, तुझे दिखता नहीं है, तुझे घर वालों ने बताया नहीं। तो फिर उनसे कहने लगे कि ये लड़की तो बहुत बुरी है, इसको तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कब की बात है? उसी समय सामने सामने वाली बात है या बात की बात है? बात की शादी हो गई तब की बात है ये। तो फिर कैसा लगा तुम्हें? फिर बहुत बुरा लगा, दुख लगा। पतिदेव ने क्या हाँ, कहा? पता नहीं ये कैसे निभाएंगे, पता नहीं मुझे झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, कहीं मारेंगे, क्या करेंगे, कैसे कहें। सब जैसे घर पे कहते थे वैसे ये भी कहेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कहते थे कि अगर कोई बात नहीं, अब तुम ऐसी हो ठीक है, अगर हमारी कोई बहन ऐसी गई होती तो कितना हमें बुरा लगता। अगर कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करते तो हम तुम्हारे साथ क्या गलत व्यवहार करें। फिर इनके भाई बहनों ने सबने इन्हें छोड़ दिया। वो लोग मुझे ढेड़ी कहते थे, अंधी कहते थे, कहते हैं आज भी, लेकिन मैं कहती हूँ अब कहते रहो, मैं तो ऐसी रहूंगी। जब मेरे हस्बैंड नहीं कह रहे हैं तो मुझे औरों से क्या लेना। पहले मैं बहुत कमजोर थी, अब तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है। अब तो कोई मुझे कहता है मैं सुनती रही, कान से सुन के दूसरे से निकालती हूँ, बस ऐसा करती हूँ। जी, बहुत अच्छी आदत है ये। और अब ससुराल वाले आते हैं आपके घर या नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है फिर मुझे देखने, कोई मुझसे मिलने नहीं आता है, कोई मुझसे नहीं बोलता है। इस समय आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। और कितने कितने बड़े हैं? 2 बेटे, एक बेटा मेरा 2 साल का है और एक बेटा मेरा 8 महीने का है। अच्छा, तो बड़े बेटे तो आप स्कूल जाने का उसका समय हो रहा है, स्कूल भेजोगी उसे? हाँ मैं उसे स्कूल भेजूंगी। कहाँ खूब तक पढ़ाओगी? वो जहाँ तक पढ़ना चाहेगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़ाने की कोशिश करूँगी मैं। तो घर में और क्या क्या चीज़ बना लेती हो अपने बच्चों के लिए? तहरी बनाती हूँ बच्चों के लिए, पराठा बना के देती हूँ। बच्चों के लिए फास्ट फूड मेरा बेटा बहुत पसंद करता है, उसके लिए बना के देती हूँ। और चटनी बनाती हूँ, हरी पूड़ी बनाती हूँ, तो हरी चटनी मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, वो बहुत खाता है, वो बना के देती हूँ उसके लिए। तो आजकल भी गाती हो या नहीं? गाने का शौक है या अभी छूट गया है? गाने का शौक तो मुझे बहुत है, बच्चों के लिए गाना सुनाती रहती तो हूँ। समय कब निकालती है और कैसे निकाल लेती हो? समय पूरे दिन खाली रहती हूँ, बस ये चले जाते हैं 9-10 बजे, ये चले जाते हैं। फिर उसके बाद बर्तन धो के रख देती हूँ, जो भी काम रह जाता है घर का बाकी वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद खाली रहती हूँ तो बच्चों के लिए गाने सुनाती रहती हूँ। बड़े बेटे को गाना बहुत पसंद है, वो खुद सुनता है, मैं उसे सुनाती रहती हूँ और मेरा मन लगा रहता है, गाती रहती हूँ मैं अकेली। और आप आकाशवाणी की कलाकार भी हैं,
तो आपने बहुत सारे लोकगीत गाए हैं, तो कुछ लोकगीत याद है इस समय? हाँ, लोकगीत याद हैं। कुछ गा के सुनाओ। बाजार चले जाना मेरा कहना मानो, बाजार चले जाना मेरा कहना मानो, हल्दी ले आना वो धनिया ले आना, मिर्च मत लाना मेरा कहना मानो, मिर्च मत लाना मेरा कहना मानो। बहुत सुंदर। धनिया मंगाती होंगी अपनी पतिदेव से, मिर्च मंगाती होंगी, सामान मंगाती होगी। लेकिन ये बताओ कि जो ये कपड़े जो आपने पहने हुए हैं, ये कौन लेकर आता है? खुद जाती हो लेने के लिए या पतिदेव लेकर आते हैं? नहीं, मैं नहीं जाती हूँ, कपड़े वही मुझे खरीद के ला के देते हैं। जो भी मुझे सामान चाहिए होता है वही ला के देते हैं। संगीत के अलावा कुछ और चीज़ में भी शौक है आपका? और चीज़ में नहीं, बस संगीत में ही मेरा ज़्यादा शौक है। रेडियो सुनती हूँ, रेडियो सुनती रहती हूँ, रात में भी सुनती हूँ रेडियो। आकाशवाणी रामपुर सुनती हैं? रामपुर बहुत सुनती हूँ, मेरा यही फेवरेट चैनल है। कौन सा प्रोग्राम सुनती हो सबसे ज़्यादा? हेलो रामपुर है, ये बाबा बहुत सुनती हूँ। दिल ढूंढता है, बच्चों के लिए कलियाँ कार्यक्रम आता है, ये मैं सुनती हूँ। तो हेलो रामपुर में कभी फ़ोन लगाने की कोशिश करी? बहुत बार कोशिश करी, लेकिन मेरा फ़ोन लग नहीं पाता है। अच्छा, क्यों नहीं लगता है? पता नहीं, लग नहीं पाता है। कभी लगता है अभी मन से करती हो फ़ोन या नहीं करती हो? मन से करती, लेकिन अभी लग रहा है मेरा समय नहीं आया है ना उसमें फ़ोन लगने का। जब समय आ जाए तो मेरा फ़ोन लग जाएगा। इसके अलावा आपके घर के जो आसपास के पड़ोसी हैं, क्या वो आपके घर में आते हैं? कभी दुख दर्द के बारे में पूछते हैं, सहयोग करते हैं आपके जीवन में? नहीं, पड़ोसी नहीं आते, मैं बुलाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सब जैसे जेठ जिठानी कहते हैं वैसे उनके कहने में चलते हैं। तो मैं इसलिए किसी को ज़्यादा आना बुलाती हूँ अपने घर में, ना किसी के घर में जाती हूँ, क्योंकि सब लोग ऐसे ही कहते हैं, इसकी शक्ल देखो तो शक्ल इसकी ठीक नहीं है, इसकी शक्ल देखते हैं तो नुकसान होता है हमारा कोई ना कोई, ये सब कहते हैं। तो मनु, अभी आपने बताया कि संगीत से आपका लगाव है, तो आजकल आधुनिक संगीत भी बहुत चल रहा है रेडियो पे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? गाने जो आजकल मतलब कुछ गाने चल रहे हैं जो सुनने काबिल भी नहीं, अच्छे नहीं लगते हैं सुनने में, वो ऐसे गाने मुझे पसंद नहीं है। और कुछ गाने जो अच्छे लगते हैं सुनने में, नए भी ऐसे हैं जो सैड सॉन्ग हैं, मैं वो भी सुनती हूँ, अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो पुराने गीत आप सुनते हैं? तो पुराने गीत भी मैं बहुत सुनती तो हूँ। सबसे यादगार गीत जिसने आपका जीवन बदल दिया हो, कोई ऐसा गीत है? ऐसा गीत है, भजन है, वो भी अच्छा लगता है, रेडियो में सुना हुआ मेरा भजन है वो। मैं अपने म्यूजिक पे भी गाती बजाती हूँ उसे। आप कहें तो मैं 2 लाइनें उसकी सुनाऊँ? हाँ बिल्कुल, सुनाइए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत ही सुंदर गीत है ये। और मनु, ये बताइए कि आपका कभी पति से कभी कोई मन मिटाव हुआ है? कभी कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी हो जो आज तक आप याद कर कर पछताती हो, या हमेशा ही आपके पति ने आपका साथ हर कदम पे दिया? नहीं, मेरी उनसे कभी कोई नोक-झोंक नहीं होती। अगर कभी भी नहीं? कभी नहीं, तो हुई होगी? कभी हो जाती है, लेकिन बच्चों के बारे में होती है। पे? जैसे अगर वो बच्चे को डांट देते तो मैं उनसे नाराज होती। मैं कहती बच्चों को मत डांटा करो, बच्चों की जगह मुझे कह लिया करो, बच्चों को मत डांटा करो। तो कहते तूने बहुत बच्चों को सिर पे चढ़ा रखा है। बड़ा वाला बेटा जिद करता है कि मुझे आइसक्रीम दिलाओ, मुझे चॉकलेट दिला के लाओ, तो मैं कहती दिला के आप ला दो उसको, अगर वो मांग रहा है तो उसको दिला लाओ। तो बच्चे को चिल्ला देते, मैं कहती मुझे चिल्ला लो पर उसको दिला लाओ अगर वो मांग रहा है तो। और कभी खुद को गुस्सा आया है पति पर? नहीं, अगर वो बच्चों को चिल्ला देते तो मुझे गुस्सा आता है, आ जाता है। हाँ। तो गुस्सा आने के बाद में कौन किसको मनाता है? फिर वही मुझे मना लेते, कहते अब तुम्हें दिला के ले आया, आप काहे को गुस्सा है। फिर मैं मान जाती हूँ, फिर कहती नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी गलती है। फिर मुझे अपने आप अफसोस लगता है, मैंने उनसे ऐसे कह दिया। हाँ। और तो कभी बाहर घूमने भी जाते हैं आप के साथ में? 2 और बच्चे भी हैं, आसपास में मेले लगते होंगे, घूमने की इच्छा होती है कि होगी बच्चों की, तो कभी ले जाते हैं बच्चों को साथ मेले में? लगते हैं, मुझसे बहुत बार कह चुके हैं कि चलो तुम्हें मेला हम दिखा के लाते हैं। मैं कहती नहीं, आप बड़े बेटा है, अब वो जानता है मेला होता है और चीज़ लाना भी जानता है, तो मैं उसको ही भेज देती हूँ इनके साथ। छोटा तो भी बहुत छोटा है, इसलिए मैं उसे अपने ही साथ रखती। बड़ा बेटा मेरा चला जाता है मेले, मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ले आता है और अपने लिए भी लाता है, तो वही बच्चे को ही घुमा लाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ बाहर।
तो अगर कोई आपको कहे इस समय कि मनु हम आपको पढ़ाएंगे या आपको पढ़ना है, क्योंकि कई सारे ऐसे संस्थाएं हैं हमारे देश में, आसपास भी है, जो ब्रेल लिपि के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, तो तुम्हारी क्या इच्छा होगी, क्या कहोगी, क्या पढ़ना चाहोगी, और पढ़ाई जीवन में क्या महत्व रखता है, इसके बारे में कुछ कहोगी? पढ़ाई जीवन में बहुत महत्व लगती है, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि इतना समय मुझे नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को देना चाह रही हूँ, बच्चों को पढ़ाऊंगी। छोटा बेटा है, उसको भी बचपन से ही प्रॉब्लम है आँखों में, लेकिन मैं उसे पढ़ाना चाहूँगी उसे। और बड़ा बेटा है, उसे मैं पढ़ाऊँगी, वो चाहता है, वो तो अभी से ही बहुत चाहता है पढ़ने के लिए, मैं उसे पढ़ाना चाहूँगी, अब बच्चों को ही पढ़ाऊँगी। मनु, ये बताइए कि सुबह से शाम तक आप क्या क्या काम कर लेती है? कब, कितने बजे आप उठती हैं, खाना कितने बजे बनता है, पतिदेव आपके कितने बजे जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या करती हो? सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ घर में, फिर नहा धो के पूजा करती हूँ, फिर चाय बना के देती हूँ, फिर खाना खाते हैं सब लोग, फिर 9-10 बज जाते हैं, फिर ये चले जाते हैं काम पे। फिर उसके बाद बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, जो बाकी का काम रह जाता है घर में वो कर लेती हूँ। फिर बच्चे पूरे दिन खेलते रहते हैं, मैं गाने सुनाती रहती हूँ बच्चों को। रेडियो सुनते हैं हम लोग, रेडियो बच्चा भी सुनता है, मेरा बड़ा बेटा है वो रेडियो सुनता है, छोटे बेटे के पास रख देता है, कहता है देख रहे गाना सुन मुझसे। फिर रेडियो का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है 3 बजे, फिर वो मुझसे कहता है गाने सुनाने के लिए, मम्मी अब आप सुनाओ, फिर मैं उसे सुनाती हूँ। इस तरह से हमारा 5 बज जाते हैं शाम को। फिर 5 बजे से मैं फिर खाना बनाने लग जाती हूँ शाम को 7 बजे तक खाना बना के हम निबट जाते हैं। फिर बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ, छत पे बैठ जाती हूँ। फिर ये शाम को आते हैं, फिर कहते हैं मम्मी पापा आते होंगे, हम कहते हैं हाँ। समोसा पसंद है उसे, ये जब भी आते हैं समोसा ले आते हैं या सॉफ्टी ले आते हैं, कुछ भी पसंद है बच्चे के लिए तो ले आते हैं। शाम को ये आ जाते हैं, फिर खाना खा के हम लोग, फिर मैं बर्तन धो के रखती हूँ, मैं किचन सफ़ा कर देती हूँ। फिर ये बच्चे इनके ही साथ खेलते रहते हैं, बच्चे इनके साथ, बड़ा बेटे को इनके साथ खेलने का बहुत शौक है, वो इन्हीं के साथ रहता है। फिर कहता है पापा के पास सोऊंगा मैं, उन्हीं के पास सोता है। फिर 11 बजे तक हम लोग रेडियो सुनते हैं, 11 बजे रेडियो सुन के हम फिर सो जाते हैं। तो दिन भर व्यस्त रहती हो। अच्छा, एक भजन है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं गाती रहती हूँ, अच्छा लगता है घर में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं दिन भर ये भजन गाती हूँ, कभी कभी जब मुझे दुख लगता है तब भी मैं ये भजन गाती हूँ। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको गाने की? रेडियो सुन के मिली है मुझे, बचपन से ही मुझे गाना सुनने का शौक था। फिर गाना तो रेडियो पर जब गाना सुनती थी तो क्या उसको उतार लेती थी या मन में ही रख के उसको फिर गा लेती थी? मैं अपने मन में उसको याद कर लेती थी, फिर उसके बाद उसको मैं दोहराती थी कि मुझे ठीक से याद हो गया है या मेरी उसकी तर्ज बन रही है गाने की, जैसे उसने गाया वैसे मेरा हो रहा है कि नहीं। तो मैं उसको कई बार गाती थी, तो इस तरह से मुझे वो गाना आ जाता था। जब फिर मैं जाके सुनाती थी ताई जी को, अच्छा, तो वो हाँ सुनती थी, कहती अच्छा गा रही है बेटा, तू ऐसी गाया कर। तो घर के अलावा कहीं और भी गाया? मौका तो मुझे यही मिला है गाने का, शायद लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी भी होगी। मैंने यहाँ के लोकगीत गाए हैं, यहाँ भी मैंने गाया है। तो लोकगीत का जिक्र आप कर रही हैं, हाँ। तो एक और लोकगीत सुना दीजिए। ठीक है। पिया घेरे आई काली बधरिया, बरसे सारी रात, बरसे सारी रात। पीहू पीहू बोले पपीहा, बरसे सारी रात, बरसे सारी रात। अपने को लाए पिया मखमल का जूता, अपने को लाए पिया मखमल का जूता। हमको ले आए पायलिया, खन के सारी रात, खन के सारी रात। घिर आई काली बधरिया, बरसे सारी रात, बरसे सारी रात।
मनु, ये बताइए कि आप, जैसे आपने कहा कि आप रेडियो सुनती हैं, दिन भर आप रेडियो सुनती रहती हैं, आकाशवाणी रामपुर को भी आप सुनती हैं जी। तो ये बताइए कि सबसे पसंदीदा कलाकार कौन है? सबसे पसंद कलाकार है मेरी लता मंगेशकर जी। उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कोई उनका गीत इस वक्त याद आ रहा है जो आप गुनगुना सकती हैं, इस वक्त श्रोताओं को सुना सकती हो? हाँ, उनका गीत है, बच्चों के लिए गीत है, बच्चा गाता है जो, वो उन्हीं की आवाज़ में है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये मुझे बहुत पसंद है ये गीत उनका, उन्हीं की आवाज़ में, उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं उन श्रोताओं से या उन महिलाओं से, उन दोस्तों से क्या कहना चाहोगी कि जीवन वाकई में क्या है, कैसा है, और अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाती है हमारे जीवन में तो हमें किस तरह से मुकाबला करना चाहिए? जो मेरे जैसे हैं या फिर और किसी भी शरीर से विकलांग हैं, मैं उनके लिए पहले ये बात कहना चाहूँगी कि वो हिम्मत ना हारें, जो मुझे देखें या मुझे सुने और उसी हिसाब से अपने अंदर हिम्मत बांधें। क्या हो गया अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा तो क्या है, कान तो हैं, हम सुन रहे हैं, आँख से ही देख, कान से ही सुन रहे हैं, कान से ही देख रहे हैं। तो मेरे जैसे जो लोग हैं वो हिम्मत ना हारें कभी। और मैं जो कहना चाहूँगी, जो सही लोग हैं आजकल दुनिया में जो कह देते हैं, किसी भी विकलांग को मजाक बनाते हैं, किसी को भी कहते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता उनमें कोई कमी हो जाए, लेकिन मैं अपने जैसे लोगों को यही कहना चाहूँ कि वो हिम्मत ना हारें। कोई बात नहीं, अगर हमें तो भगवान नहीं बनाया, हम लोग इंसान खुद ऐसे नहीं हो गए, भगवान नहीं बना के भेजा है। तो जब भगवान हमें हिम्मत दे रहा है तो वो हमारी हिम्मत को तोड़े ना, और जो हम जैसे हैं वो हिम्मत ना हारें बिल्कुल। तो मन्नू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपके अंदर आवाज़ है, गाने की शक्ति है आपके अंदर, और आपने हर परिस्थितियों को झेला है। और हमारी दुआएं हैं आपके लिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि जीवन आपका और खुशमय हो, सुखमय हो, और सफलता आपके जीवन में हमेशा बने रहे। पतिदेव आपका हमेशा साथ दे, और बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको पढ़ाने में आप कामयाब हो। इसी के साथ कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन को मुस्कान बना, कभी खुद से, कभी हालात, कभी जमाने से लड़ना, कुछ ऐसे ही जीवन को संवारा है हमने। संघर्षमय जीवन की सफल कहानी पर आधारित है हमारा 13 कड़ियों का धारावाहिक जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना। प्रत्येक गुरुवार को रात 9:30 बजे जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना।